दोपहर 12 बजे मीटिंग शुरू होने तो कुछ देर बाद ही लंच ब्रेक कर दी गई, जो तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही। लंच ब्रेक खत्म होने तो बाद मीटिंग खत्म होंदियां भी देर ना लगी। मीटिंग तो पहला वापरिया घटनाक्रम भी हैरानकुन रहा, जदों किसान आगू रुलदू सिंह ਅਤੇ दिल्ली पुलिस विचाले तलक कलामी हो गई ਅਤੇ इस दौरान रुलदू सिंह की गड्डी का शीशा टुट गया। दूजे पासे किसान आगूआं दर्शनपाल ਅਤੇ राकेश टिकैत ਨੂੰ जानों मारन ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ मिलन ਦੀਆਂ रिपोर्टां भी सामने आईयां। यहाँ से जाने के बाद में जो हमारे मेंबर्स को दिक्कतें आई, पुलिस के द्वारा गाड़ियाँ रोकी गई, परेशान किया गया, मंत्री जी को उससे अवगत कराया। ये रवैया आपका ठीक नहीं है। पुलिस हमको बैठक में आने से रोकती है, आगे से हम बैठक में आने में विचार करेंगे। एक दूसरा ये कि हमने कहा कि हमारा जो आपने प्रस्ताव दिया था वो हमारे किसानों को स्वीकार नहीं है, इसलिए 3 कानून पर हमारे किसान डटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सुधार की बात हम हमेशा करते रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आप भी चर्चा करिए, हम भी चर्चा करते हैं, आप यहाँ बैठिए, हम कहीं और बैठेंगे। और इतना कह के 18-20 मिनट बाद मंत्री जी अपनी टीम के साथ चले गए। जब से अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, किसान उनका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। किसान आगू दर्शनपाल ने लंच ब्रेक दौरान दस्या कि मीटिंग दौरान खेती मंत्री ने किसान जथेबंदियां नूं एक बार फिर विचार वटांदरा करन लई वखरे पासे भेज दिता। उधर राकेश टिकैत ने कहा कि असीं अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिता है कि खेती कानून रद्द करन तो घट कुछ नहीं बनना। उधर यह भी गल उभर के सामने आई कि कई किसान जथेबंदियां केंद्र सरकार की पेशकश प्रवान करन दे हक विच ने। इन्हां जथेबंदियां विच दुआबे दीयां कुछ छोटियां यूनियनां दस्सियां जा रहीआं ने, पर पक्के तौर ते कुछ भी सामने नहीं आया। प्रपोजल के उपर भी किसान चर्चा कर रहे हैं, तुसीं कोई चर्चा की है? नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਦੱਸਤੀ, ਉਹੀ ਚਰਚਾ ਰਹੂਗੀ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। 26 ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਆ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ ने कही है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ शांतिपूर्वक, हाँ शांतिपूर्वक। हाँ। आप लोग को कोई अगली तारीख दी गई? आप लोग कोई अगली चर्चा के लिए पहुंचे नहीं, थे? कोई तारीख नहीं दी। उसने उन्होंने बोला जे आपको ये प्रपोजल मंजूर है तो आप कल हमें स्नेहा दे दें, हम मीटिंग कर लेंगे। सर, इस प्रपोजल के अलावा कोई और प्रपोजल सरकार नहीं देगी? और कोई प्रपोजल नहीं दिया। और आप इसके लिए तैयार होंगे सर? नहीं, हम कोई तैयार नहीं, हम तैयार नहीं है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕੰਮ। एकदम जीरो पे आ गया। नहीं, वो तो तैयार है, वो तो हमें बोल कर गए हैं भी इनसे कम आप ना लेके आना, नहीं हम आपको बढ़ने नहीं देंगे। अजे तो हो ही गया जब उन्होंने एक लकीर खिंचती भी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੱਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग कि सरकार पीछे हट रही है, आप लोग क्यों पीछे नहीं हट रहे हैं? क्यों इतना रिजिड हो गए हैं अपनी मांग को लेकर? सरकार ने तो 1.5-2 साल किया, आज 2 साल पे कल भी कह दिया, 2-2.5 साल, आज तो 1.5 साल में ही आ गई सरकार, तो पीछे चलेगी। किसान आगू हरपाल सिंह ने कहा कि भावें असी सरकार की पेशकश कबूल भी कर लईए, पर दिल्ली मोर्चे ते बैठे साडे भैन भरा बिल्कुल नहीं मनणगे। उन्होंने साडा कख नहीं छड्डना, असी उन्हां अगे अपनी किहड़ी प्राप्ति पेश करांगे। हरपाल सिंह ने कहा कि इस दे नाल ही सरकार की जुबान ते भरोसा करना भी सौखा नहीं ਅਤੇ ਇਹ भी हो सकता है कि 18 महीने वाली गल झूठ साबित होवे। ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੈਡਲਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਵਾਬ ਲਟਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। फिर इतना टाइम क्यों लग गया? ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। आप पे सवाल उठ रहा है, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਦਾ ਰਹੂ। ਜੀ ਡੈਡਲੌਕ ਫੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡਲਾਕ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। लेकिन ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਿਆ? ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ब्यूरो रिपोर्ट हमदर्द टीवी।